जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी वैकेंसी से रिलेटेड। तो ये जो वैकेंसी है, इसकी बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 13,217 पोस्ट आ चुके हैं, जिसमें कई सारे पद हैं, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल सेकंड, ऑफिसर स्केल थर्ड, और भी कुछ पोस्ट हैं जो जरूरी टाइप के हैं, जो बड़े पोस्ट हैं। तो इस टाइप की भर्ती जो आ चुकी है, ये बहुत बड़ी भर्ती है, ये लगभग हर साल आती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही भर्ती देखने को मिल रही है। 13,000 प्लस वैकेंसी जो है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश से भागते हैं। तो इस भर्ती में, बैंक की इस नौकरी में ऐसा हो रहा है कि हिंदी, इंग्लिश है ही नहीं, हिंदी है। इसमें हिंदी पूछा जा रहा है, इंग्लिश का कहीं नामो निशान नहीं है। यदि अगर कोई इंग्लिश वाला है तो उसके पास ऑप्शन भी है कि हिंदी छोड़ के वो इंग्लिश ले सकता है, ऐसा ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात, प्री पास करने के लिए आपको इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं, केवल 2 सब्जेक्ट आएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस भर्ती से रिलेटेड। और इसका जो नोटिफिकेशन है आ चुका है, वो हम अभी नोटिफिकेशन आपको दिखा देंगे, जो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो ये जो हमारा वैकेंसी भर्ती है वो क्या चीज का है, IBPS RRB। ये जो IBPS RRB है, ये बैंक में आपको क्लर्क की, पीओ की, ऑफिस असिस्टेंट की, इस टाइप की वैकेंसी इस एग्जाम से होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि हम इसको पास कैसे कर सकते हैं और हमारे लिए आसान कैसे है, और जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए आसान कैसे है। सबसे बड़ी बात, जो इसका प्री होता है, इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है रीजनिंग। रीजनिंग जो होता है, इसमें 40 प्रश्न होते हैं, 40 नंबर का होता है, और ये कितने मिनट का होता है, 25 मिनट का होता है। और इसके बाद आता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथ हो जाता है। तो ये कितना आता है, ये भी 40 प्रश्न आते हैं, 40 नंबर के आते हैं, और इसके लिए कितना टाइम दिया जाता है, 20 मिनट। मतलब आपको 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, 80 नंबर के। ये आपका हो गया प्री। इसमें आपको इंग्लिश की या किसी अदर सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। प्री पास करने के लिए केवल 2 सब्जेक्ट, जिसका भी मैथ अच्छा होता है उसका रीजनिंग अच्छा बन जाता है, बनाना पड़ता है पढ़ने से। तो आपको ना तो हिंदी यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, ना तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज जो है, आपको इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है इस प्री और मैथ दोनों में। तो आपको जिसका भी मैथ अच्छा होता है उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और जिसकी इंग्लिश वीक होती है उसके लिए भी अच्छा करने का पूरा यहाँ पे अच्छा मौका है। तो ये हो गया आपका प्री का सिलेबस। ये आपका क्या है, प्री का है, प्री का सिलेबस है। इसके बाद आपका जो मेंस होता है, मेंस के लिए क्या सिलेबस होता है, मेंस में 5 सब्जेक्ट होता है। मेंस में 5 सब्जेक्ट क्या क्या होता है, इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, कंप्यूटर, ये होते हैं आपके 5 सब्जेक्ट। इन 5 सब्जेक्ट्स में आपके टोटल कितने कितने प्रश्न होते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैथ होता है, ये होता है आपका 40 नंबर का। रीजनिंग होता है 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मैथ, 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 क्वेश्चन हिंदी, और ये आपका हो जाएगा 40 क्वेश्चन जीके और 40 क्वेश्चन कंप्यूटर। ये 40-40 हो जाते हैं। आपका ये जो मैथ है ये 50 नंबर का होता है, रीजनिंग भी 50 नंबर का होता है, और आपका हिंदी जो है ये 40 नंबर का होता है, जीके भी 40 नंबर का होता है, और जो कंप्यूटर है ये आपका 20 नंबर का होता है। कंप्यूटर आपका 20 नंबर का होता है। अब इसमें टाइमिंग क्या दिया जाता है, ये आपके क्वेश्चन है, ये आपके नंबर हैं, अब आपका ये टाइम है। इसमें क्या आपको टाइम दिया जाता है, मैथ में आपको जो टाइम दिया जाता है वो है 30 मिनट का, इसमें भी 30 मिनट का। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा 30 नंबर का हिंदी भी हो जाएगा। अब आपका जीके और ये जो है, ये दोनों 15-15 मिनट का होता है।
अब आपके ये हो जाते हैं 15-15 मिनट के, यानी कि आपको मैथ में 30 मिनट, रीजनिंग में 30 मिनट, हिंदी में 30 मिनट और जीके और कंप्यूटर में आपको 15-15 मिनट मिलेंगे। इस हिसाब से आपका ये जो कितने क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है। आपके नंबर कितने बन रहे हैं, ये 40-40 80 हो जाएंगे, 100 हो जाएगा, 100 200 नंबर का ये हो जाएगा आपका 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का आपका टाइमिंग ये जोड़ लीजिए आप खुद ही, कितना हो जाएगा ये 30 है। तो इस हिसाब से आप अपने आप को तैयारी करें कि ये जो कट ऑफ इसकी जाती है, लगभग जो जनरल की कट ऑफ जाती है 70 से प्लस जाती है, 70 के आसपास रहती है प्री में। और ये जो ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो कट ऑफ जाती है वो 70 के आसपास रहती है, और 70 के थोड़ी सी डाउन रहती है किसकी, ऑफिसर स्केल फर्स्ट की, और उसी के आसपास कट ऑफ रहती है। तो इस हिसाब से आपके पास जो ऑप्शन है, ये जो हिंदी है, हिंदी के ऑब्लिक में आप इंग्लिश भी कर लीजिएगा, यदि जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश कर लेगा यहाँ पे। तो इस हिसाब से 40-40 क्वेश्चन होंगे, ये टाइमिंग है, ये क्वेश्चन है। इस हिसाब से आप बिना इंग्लिश पढ़े बैंक में नौकरी पा सकते हैं। और कंप्यूटर की भी यहाँ पे कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आपके पास बस नॉलेज होना चाहिए। आप ये एग्जाम पास कर लेंगे, उतना ही कंप्यूटर आपका काफी है, आपको कोई सर्टिफिकेट जरूरी नहीं। अगर है तो अच्छा है, नहीं है तब भी, मतलब आप बैंक में नौकरी चाहते हैं तो ना तो आपके पास इंग्लिश जरूरी है और ना ही कंप्यूटर जरूरी है। यदि इन दोनों में से आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश को चूज कर सकते हैं हिंदी की जगह पे, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का कोई जरूरी नहीं है। तो इस हिसाब से आप बैंक में बहुत अच्छा ऑप्शन है कि नौकरी पा सकते हैं, और बड़ी वैकेंसी है, तो इसलिए अच्छा चांस है। फुल प्रयास करें, इस प्रकार से अपना रणनीति बनाएं कि इस पैटर्न को पास करें, और ये जो 13,000 प्लस वैकेंसी है इसमें अपना एक सीट फिक्स कर लें।